श्यामपुर गांव में एक घर था जहां सालों से कोई नहीं रहता था। लेकिन उस घर के सामने गांव के सारे लोग अपने अपने घर से रोटियां लाकर रखते हैं और थोड़ी ही देर में वो रोटियां गायब हो जाती हैं। सबको ये पता होता है कि उस घर में जो चुड़ैल है वो रोटियां खाती है, क्योंकि जिस दिन भी उस घर में किसी घर से रोटी नहीं जाती, उस घर में अगले दिन से खाना नहीं बन पाता था और अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। एक दिन एक परिवार गांव में नया आता है। परिवार में एक अम्मा और उनका बेटा मोहन रहता है। मोहन, बाजार से जाकर खाना बनाने का सामान लेकर आजा। ठीक है माँ, जाता हूँ। और मोहन सामान लेकर आता है और माँ खाना बनाने में जुट जाती है। वो लोग गांव में नए रहते हैं और उन्हें कोई बताता भी नहीं है कि उनको उस घर के सामने रोज रोटी रखनी है। अब अम्मा खाना बना देती है और मोहन और अम्मा खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब अम्मा खाना बनाने जाती हैं, तो जैसे ही रोटी बनती है गायब हो जाती है और अजीब सी आवाजें आती हैं। मोहन, मोहन। हाँ अम्मा, क्या हुआ? मैं रोटी बना रही हूँ और रोटियां गायब हो रही हैं और अजीब सी आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई हंस रहा हो। ऐसा कैसे हो सकता है अम्मा? आप ना मेरे सामने रोटी बनाओ, देखते हैं। जैसे ही अम्मा रोटी बनाती है, रोटी गायब हो जाती है और हंसने की आवाज आती है। मोहन भी चौंक जाता है। अरे अम्मा, ये कैसे हो रहा है? कहीं इस घर में कुछ है तो नहीं? दोनों घबरा जाते हैं और गांव के मंदिर में जाते हैं और पंडित से पूछते हैं कि उनके साथ ऐसा हो रहा है। बेटा, गांव के बीचों बीच एक घर बना है। रोज उस घर के सामने 2-4 रोटी सुबह शाम रख दिया करो, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। और उस घर के सामने जाकर कहना कि खाना बनते ही रोटी सबसे पहले इस घर के सामने रख कर आओगे। लेकिन पंडित जी, ऐसा क्यों? मोहन के पूछने पर पंडित जी बताते हैं कि बहुत समय पहले की बात है। इस घर में एक औरत रहती थी। उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था और उसके पास कोई काम भी नहीं था, तो वो लोगों के घर से रोटियां चुरा लेती थी। एक दिन उसने सरपंच के घर से रोटी चुराई और सरपंच ने उसे ऐसा करते पकड़ लिया। इसके बाद सरपंच ने उसको सजा दी कि उसे कोई खाना नहीं देगा और उसे घर में बंद करवा दिया। उसकी उसी घर में मौत हो गई और उसके बाद वो चुड़ैल बन गई और तब से ही उसके घर के सामने सबको रोटी रखनी पड़ती है। जो ऐसा नहीं करता उसको वो बहुत परेशान करती है। तो आप लोगों ने कुछ किया नहीं जिससे उसको इस योनि से मुक्ति मिल जाए? हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वो इस गांव से जाने को तैयार ही नहीं है। ठीक है पंडित जी। मोहन अम्मा को लेकर वहाँ से घर चला जाता है और पंडित जो कहता है वही मोहन करता है। और घर जाकर, अम्मा, आज अच्छा खाना बनाओ, पूड़ी, हलवा, खीर और सब्जी। आज कुछ है क्या बेटा? नहीं अम्मा, बस अब आप हर रोज अच्छा अच्छा खाना बनाइए कुछ दिन और मुझे एक थाली परोसकर दे दीजिए। ठीक है बेटा। अम्मा को कुछ समझ नहीं आता कि मोहन क्या कर रहा है। आप परेशान मत हो अम्मा, सब ठीक है। मैं ये खाना इसलिए बनवा रहा हूँ कि जब हम रोटी वाली चुड़ैल को ये खाना खिलाएंगे तो उसको कितनी खुशी होगी। हाँ बेटा। अब मोहन थाली लेकर जाता है और रोटी वाली चुड़ैल के घर के बाहर बैठ जाता है और कहता है कि चुड़ैल अम्मा, बाहर आओ, मैं तुम्हारे लिए पकवान लाया हूँ। मैं तुमको अपने हाथ से पकवान खिलाऊंगा अम्मा। इतने में चुड़ैल मोहन के सामने आती है और मोहन उसको खाना खिलाता है और सारा गांव उसको देखता है। मोहन रोज चुड़ैल को पूछता है कि उसको खाने में क्या खाना है और रोज उसको अच्छे अच्छे पकवान खिलाता है। एक दिन, चुड़ैल अम्मा, ये बताओ कि तुम यहाँ अकेले कैसे रह लेती हो? तुमको बुरा नहीं लगता? लगता तो है, लेकिन मेरे साथ कौन रहेगा बेटा? आप वहाँ क्यों नहीं चली जाती जहाँ आपके जैसे ही लोग हों? हाँ बेटा, बात तो सही कह रहे हो। अम्मा, वहाँ आपको अच्छा लगेगा। एक काम करो बेटा, वो लोटा है मेरे घर के अंदर, उसको जाकर नदी में बहा दो, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अब मुझे इस गांव से और गांव वालों से कोई परेशानी नहीं है। ठीक है अम्मा। मोहन ऐसा ही करता है और पूरे गांव को रोटी वाली चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है।